कहना चाहता हूँ, खास करके कैमूर में, यदि वैसा ज़मीन वाले कोई पर्चा मिला है और आपके हाथ में कब्जा नहीं, यहाँ का प्रशासन कब्जा नहीं कराना चाह रही है, नहीं करा पा रही है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि वो भाई मेरे पास नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविदास विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष, इनसे कुछ हम बात करना चाहेंगे। सर, आप जो आंदोलन करते हैं ज़मीन भूमि को लेकर, क्या इसे किसी को आज तक दिलवाए हैं कि नहीं कभी अभी? आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा बिहार रविदास विकास संघ आज आपके प्रखंड रामगढ़ में जो कार्यशाला लगा है, इस कार्यशाला के माध्यम से आपको मैं कहना चाहता हूँ कि दलितों की लाचारी, हकमारी, ये अत्याचारी के खिलाफ हमारा आवाज़ बुलंद होता है। समाज के साथ जो अत्याचार होता है, उसके अत्याचार के खिलाफ हम सरकार के खिलाफ में खड़ा होते हैं कि आखिर हमारे समाज के ऐसे अत्याचार क्यों हो रहा है और उसकी निदान कब होगा। और ख़ास करके आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भूमि की बात पूछे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चले जाइए नालंदा तो 15 से 20 हज़ार के लगभग में ज़मीन बटी है। आप शेखपुरा चले जाइए तो 7,000 बटा, नवादा चले जाइए 12,000 मिला, जहानाबाद चले 6,000 मिला, आपको पटना चले जाइए तो 13 से 11 के बीच लमसम में लगभग में मिला है। लेकिन कैमूर के एक भी हर एक जिला के कोने को, ये जिला के कोने कोने में जाता हूँ, एक भी ज़मीन किसी के नाम पे पर्चा नहीं मिला और पर्चा नहीं दिया। छोड़ दीजिए, सरकार यहाँ प्रशासन यहाँ का क्या कर रहा है, कहीं रोड के नाम पर मकान टूट रही है, कहीं जल हरियाली नाल जल ज़मीन हरियाली के नाम पर तोड़ा जा रहा है, कहीं तालाब के नाम पर हमारे समाज को वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम खास करके उन सरकार को कहना चाहता हूँ कि पहले मेरे समाजों को, भूमिहीनों को, गरीब लाचार हकमारी जो हो रही है, उनकी हिस्सेदारी में जो हकमारी हो रही है, उस हक अधिकार को दो। और यहाँ 33,500 एकड़ ज़मीन है जो बांटने योग्य ज़मीन है, वो सरकार के खाते में, यहाँ के सीओ, यहाँ के DCLR के खाते में, DM के खाते में है। वो ज़मीन यहाँ बटे। हम इसको यदि नहीं बांटता है तो हम अपने माध्यम से यहाँ के सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के अधिकारी को हम यहाँ से रह के और यहाँ ज़मीन बटाना चाहता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे। सर, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा। सरकार कहीं कहीं ज़मीन भी दे देती है, फिर भी उसको अधिग्रहण करने में समस्या होता है, गोलियां चल जाती है। अभी कैमूर में देखे होंगे, कुड़नी थाना पड़ता है, वहाँ एक मांझी परिवार को गोली मार दी गई, जो कि वो अपना ज़मीन जो सरकारी मिला हुआ था उसको रोपने के लिए लोग गया था। तो सर, ऐसे कैसे मतलब होगा कि कब्जा लोग कर पाए दलित लोग? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़मीन 2085-84 से बट रही है। विनोबा भावे जी ने जब भूदान आंदोलन चलाया, यहाँ 6,84,000 आसपास लमसम यहाँ ज़मीनें मिली सरकार को। लेकिन जितनी एकड़ ज़मीनें मिला, खास करके यहाँ का जो बड़े ज़मींदार थे, वो तो ज़मीन दिया, लेकिन आज भी उसका कब्जा है और सरकार उसको बांट दे रही है। कहीं कहीं बटा है, वो बेकब्जा है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, खास करके कैमूर में, यदि वैसा ज़मीन वाले कोई पर्चा मिला है और आपके हाथ में कब्जा नहीं, यहाँ का प्रशासन कब्जा नहीं कराना चाह रही है, नहीं करा पा रही है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि वो भाई मेरे पास उस ज़मीन का जो पर्चा मिला है, वो समस्या मेरे पास, मेरे तक आवाज़ पहुँचे और पहुँचने के बाद मैं 100% गारंटी देता हूँ, वो ज़मीन का मालिक यदि पर्चा उसका है
तो ज़मीन का मालिक वही होगा और इस कब्जा कराने में हमारा संगठन उसके साथ चलकर यहाँ का प्रशासन, यहाँ का सरकार को अल्टीमेटम देके और उस धरने के माध्यम से यहाँ का प्रशासन के ले जाके उसको कब्जा कराते हैं, उस तरह यहाँ भी कराना चाहता हूँ साथ। जो महादलित के लोगों के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ साथियों कि यदि ज़मीन पूरे बिहार में नहीं बांटा जा रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दिखाने का काम करता है। तो इसके लिए ऐलान जंग हो गया है। बिहार रविदास विकास संघ 20 अक्टूबर 2024 को महापंचायत लगाने जा रही है पटना की धरती पर। और महापंचायत में यहाँ का सरकार होगा, एक तरफ यहाँ का भूमि सुधार मंत्री होगा और एक हमारी माँ बहनें गरीब भूमिहीन होगा। उसी दिन महापंचायत होगा कि अब गरीबों को कब देगा। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन बार बार होते आ रहा है 1947 से, लेकिन अब की बार हमारे समाज बिहार रविदास विकास संघ पटना में महापंचायत लगा के बिहार का व्यवस्था को परिवर्तन अब की बार कराना चाहता है। इसके लिए हम चले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।